तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वो इतनी हार्ड गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, वो भी आप ही के भाषा में करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको पक्का समझ में आए। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल के साथ सबसे पहले पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया देती है अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो सबसे पहले हम आपको एक बस थोड़ा सा मैं आपको सवाल की कंसेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं कि किराए पर पुस्तक रखने पुस्तकालय में जाती है, ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तक रखने के लिए किराया लगता है, लेकिन 3 दिनों का जो है, प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो क्या है, नियत है आपको। यानी कि आप 10 दिन रखिए, 15 दिन रखिए, 20 दिन रखिए, आपको 3 दिन का नियत किराया आपको देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। अब आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अब उसके बाद 3 दिन का जब आप नियत किराया दे देते हैं तो 3 के बाद आप जितने दिन रखेंगे उसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। यानी कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी तो 27 रुपया दी किसको, पुस्तकालय में पुस्तक रखने के लिए। लेकिन वही आपके देखिए कि सुशी ने पुस्तक रखी 5 दिनों के लिए। ये रखती है कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए रखती है तो 27 रुपया देती है। ये जब 5 दिनों के लिए रखेगी तो 21 रुपया देगी। लेकिन इस बात को आपको नहीं बोलना है कि 3 दिनों का नियत किराया लगेगा। इससे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि प्रथम 3 दिन का किराया X है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, पता ही नहीं है भाई कि ना हमें नियत किराया कितना है, हमें प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगता है ये भी नहीं पता। सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि मानेंगे तभी हमारा समीकरण बनेगा, समीकरण जब बनेगा तभी हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हल, क्योंकि हमें हल करना, ठीक है। उसके बाद अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। तो लिखिए यहाँ पर प्रथम 3 दिन का नियत किराया, दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना मानेंगे, एक किराया है तो हम रुपया में मानेंगे। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, नहीं है ना, देखिए यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये भी यहीं पर लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर Y। ध्यान से समझिए इसको। जब हम मान लिए थोड़ा सा, अब आपको समीकरण बनाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवाल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि जब 7 दिन के लिए सुशी ने पुस्तक रखी है, कितने दिन के लिए रखी है, 3 दिन क्या है, नियत किराया है, ठीक। आइए तो बचा कितना, 4 दिन में बचा। ध्यान से समझ कि 7 दिन पुस्तक रखने के लिए ले जाते हैं किसने, सरिता ने, लाइब्रेरी। लेकिन ये 7 दिन के लिए रखती है तो आप तो 3 दिन का नियत किराया आपको दे देंगे ना अलग से, तो आपको बचेगा कितना, 4 दिन बचेगा। तो 4 दिन का आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 7 दिन है तो 3 दिन के लिए नियत किराया वो आपको फिक्स है। तो 7 दिन में 3 दिन अगर हम आपको निकाल दे तो ये बचेगा आपका 4 दिन। और 4 दिन क्या है आपका, प्रत्येक दिन का किराया है, क्या है, प्रत्येक दिन का किराया। तो 3 दिन का नियत किराया, तो देखिए यहाँ पर नियत किराया क्या, 1 से 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया 1 से, तो 1 से लिख देंगे। अब प्रत्येक दिन का किराया, तो प्रत्येक दिन 4 है और प्रत्येक दिन वाला कितना है, Y है ना, तो ये हो जाएगा 4Y। देखिए ये आपका निकल गया क्या, 7 दिन का ये किराया हो गया। इतना के बराबर ये कितना रहा, 27 रुपया दे रहा है, तो इसे 27 लिख देंगे, 27 लिख देंगे। देखिए ये आपका समीकरण बन के तैयार। इसी कंसेप्ट से हम इस सवाल को यहाँ पर समझेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझने से यहाँ पर देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब हम चलेंगे समीकरण बनाने की ओर। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्न अनुसार, क्योंकि हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्रत्येक 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पर 1 से, तो 1 से लिख देंगे, ठीक है। तो जो 3 दिन का ये किराया निकल गया, समझ में आ रहा है। 7 दिन का आपको देना है, कितने दिन का, 7 दिन का देना है। अब 3 दिन का निकाल दिया तो आपका बचा 4 दिन। और 4 दिन क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया, अलग से 4 दिन रखेंगे उसका किराया है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y माना गया है, तो हम कर देंगे इसमें Y से गुणा और बराबर में टोटल कितना पैसा सरिता ने दिया है, 27 रुपया दिया है। तो देखिए ये आपका समीकरण नंबर
1 बन गया। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सोशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी, तो 5 दिनों में 3 दिन का तो नियत किराया लग रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है इस बात को आपको कि 3 दिन का नियत किराया लग रहा है 5 दिन में। तो देखिए यहाँ पर ये 5 है और 3 दिन निकाल ना दीजिए नियत किराया में, तो आपका बचा कितना, ये बचा 2 दिन का। तो देखिए 3 दिन नियत किराया, 2 दिन बाद 3 2 5 दिन का हो गया आपका किराया ऐसे। तो जब 3 दिन का नियत किराया x माना गया है तो x लिख लेंगे। अब प्लस में देखिए अतिरिक्त दिन कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 दिन बच रहा है। अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y है तो हम y लिख देंगे। अब बराबर में कितना पैसा दे के आई है, देखिए यहाँ पे 21 रुपया, तो हम लिख देंगे 21 रुपया। ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए कि एक x वाला और x वाला कट जाएगा क्योंकि ये भी बराबर ये भी बराबर है, लेकिन मतलब यही है कि ये भी प्लस ना, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम करेंगे यहाँ पर ऐसे एक लाइनिंग पार देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे चिन्ह उल्टा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, क्योंकि क्या कर रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को हम घटा रहे हैं। यहाँ पर घटाइए x वाला और x वाला कट जाएगा और 4 में से 2 बचेगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 27 में से 21 घट जाएगा, 6 बच जाएगा, और 2 3 6। y बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। और y क्या था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया था y, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लग रहा है 3 रुपया। अगर एक दिन का आप रख रहे हैं पुस्तकालय में पुस्तक तो 3 रुपया आपको देना पड़ता है, और 3 दिन का अलग से आपको नियत किराया देना पड़ता है। अब उसको देखिए यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x + 4y = 27। अब y की जगह पर 3 निकला हुआ है तो x रख देंगे या प्लस में 4 गुणे y की जगह पर कितना निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है तो लिख दिए 3, अब बराबर में 27 है तो लिखिए 27। तो देखिए x प्लस में 4 3 12 और बराबर में ये हो जाएगा 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 और माइनस में 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 1 15, यानी कि x का मान कितना निकल के आगे, 15 निकल गया। और x क्या था आपको आगे, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, यानी कि अब आपको बात समझ में आएगी, प्रथम 3 दिनों के लिए आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप पुस्तकालय में रखते हैं तो आपको 3 रुपया रोज डेली का जोड़ के देना पड़ेगा। तो आइए इधर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जो माना गया था प्रथम 3 दिन का किराया x माना गया था और x का वैल्यू 15 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 3 दिन का किराया कितना आया है, x है ना, x का मान कितना 15 है, यहाँ पर लिखिए 15 और किराया है तो रुपये में। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो वो भी लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, एक y है और y का मान यहाँ पर 3 है, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3 रुपये लिख देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए अब आपको एकदम कितना आसानी से निकल गए। प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। अब आप जोड़ लीजिए कि 3 दिन का किराया 15 रुपया है, तो 3 दिन हो गया 15 रुपया, प्लस में यहाँ पर देखिए एक दिन का किराया लग रहा था कितना, उसके बाद का दिन का किराया 3 रुपया है, कितने दिन रखा है, 4 दिन रखा है ना, तो 4 3 12, यानी कि यहाँ पर रख दीजिए 12, देखिए 27 रुपया निकल के आ गया ना, यानी कि 3 दिन के लिए 15 रुपया देंगे और उसके बाद 4 दिन के लिए अलग से रखेंगे तो 12 रुपया देंगे, और 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 रुपया आ रहा है, और सहिता में 27 रुपया दिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैथ का ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए, समझ में आया है, अच्छा लगा है मैथ का कंसेप्ट, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम लोग के क्या होता है, मोटिवेशन होता है अगले वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।